नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज शुरू हो रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हमारा जो हेल्थ है ना, ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन हमारी बुरी आदतों की वजह से हम इसे खोता जा रहे हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में करमजीत सिस्टर के साथ। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, बहुत ही कमाल की सीरीज़ आपने इंट्रोड्यूस की है, बी योर ओन डॉक्टर। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है जब मैंने इसके बारे में सुना कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सीरीज़, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? इस पूरी सीरीज़ को बनाने के पीछे जो लक्ष्य है, जो मकसद है, वो ये है कि हम हर एक परिवार का हिस्सा बन सकें। जी। ज़िंदगी बने आसान हर एक परिवार का हिस्सा बन जाए। और जैसे कि नाम है ज़िंदगी बने आसान, तो हमारी ज़िंदगी क्या वाकई में इतनी इजी गोइंग हमारी ऑलरेडी है जी, या हम उसको बनाने में और कैसे मदद कर सकते हैं लोगों की। बिल्कुल। वो मन में एक संकल्प उठा कि कैसे हम सभी को हेल्प करें कि हम अपने ही घर में अपनी पूरी फैमिली के लिए और खुद के लिए हम अपने चिकित्सक खुद बन सकें। बिल्कुल। यानी कि ठीक है, हम बहुत बड़े एक मल्टीपर्पस डॉक्टर नहीं है कि जो डॉक्टर शब्द है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल हो जाता है। बिल्कुल। और एक चिकित्सक मतलब कि हम अपनी खुद की रेमेडी, खुद की चिकित्सा भी खुद कर सकते हों। बिल्कुल। अगर कुछ बेसिक चीज़ें हमें मालूम हो तो हमें आधी रात या कभी किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई एड नहीं है, जहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, एनीबडी, छोटे से लेके बुजुर्ग तक जितने भी लोग घर में हैं, हर किसी के भोजन में, उनके ख्याल रखने में, उनकी सेहत में कहाँ कहाँ हम योगदान दे सकते हैं और उनको सेहतमंद बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये सीरीज़, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम खुद को भी कैसे ठीक रखें और हम दूसरों को भी अपने परिवार में कैसे ठीक रखें। एटलीस्ट एक बाउंड्री में, कि परिवार की एक बाउंड्री में मैं अपना और अपने परिवार का चिकित्सक कैसे बनूं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें एक बहुत अहम बात आती है और वो ये है 80-20 का रूल, a rule of 80-20. Okay. So during the journey of the practice of Ayurveda and homeopathy, naturopathy and yoga, I understood and diving deep into the concepts, ये समझ में आया कि 80% वैल्यू आत्मा की है। Okay. जो जीवनी शक्ति है हमारे अंदर, जिसको हम ओजस कहते हैं जी। या जिसको हम वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 80% एंड 20% इज द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। Okay. And we can segregate it into 15 and 5. That is कि 15% is the value of all physical things done with myself. जी। Either it's diet, either it's exercises, anything which is aiding my physical body, Annamaya Kosha. जी। And 5% is the value of all the blood tests being done. Okay. Because वो tests सिर्फ physical body के हो रहे हैं। एक्चुअली जहाँ से बीमारियाँ ओरिजिनेट होके आ रही हैं उसके लिए तो कोई मशीन ही नहीं बनी। तो वहाँ पर आकर के हमें एक कड़ी मिल जाती है सोचने के लिए, एक थॉट आता है कि 80% ऑफ द फैक्टर जो हमारे अंदर है, जिसको चेक करने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है, So true. तो उसके लिए अगर हम खुद ही खुद का चिकित्सक बन जाएं तो मोर देन हाफ ऑफ द जर्नी इज डन बाय माई सेल्फ इटसेल्फ। सो ट्रू। सिस्टर, यहाँ पर एक सवाल आता है मेरे मन में कि आज जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस है, आज के जो हमारी जनरेशन है, या तो फिर मैं कहूँ जो आज की पूरी दुनिया है हमारी, सब लोग इंक्लाइन हो रहे हैं टुवर्ड्स हेल्थ कॉन्शियसनेस। एक फेज था हम सभी की ज़िंदगी में, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे लोग इतने, लेकिन फिर भी हेल्दी रहते थे। और आज हम जितने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं उतनी ही हमारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो क्या हमें हेल्थ कॉन्शियस होना छोड़ देना चाहिए ताकि हम फिर से हेल्दी बन जाए, या फिर हमें क्या करना चाहिए? आपके बात करते करते सच में बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। बहुत अच्छा सवाल है कि हम आज बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि हम हेल्थ खो चुके हैं।
ओके तभी तो हेल्थ कॉन्शियस है। ओके जब हेल्थ थी तो हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे। राइट धीरे धीरे एक फेज आया, चेंजेस आए समाज में, सोसाइटी में, रहन सहन में, सब जगह ना एक चेंज आया। जी एक ऐसा चेंज आया कि हम बीमारियों की तरफ चल पड़े। ट्रू तो हेल्थ कॉन्शियस इसीलिए होना पड़ा, कह कह के, सुन सुन के आज हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए, Right. बिकॉज हेल्थ रही नहीं, राइट है ना। इसीलिए कहा जाता है कि सेहत हमारा अमूल्य धन है, राइट और उसकी कीमत तब पता चलती है जब हम उसे खो देते हैं। सो ट्रू एनीथिंग सपोज यू हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, थैंक यू आज आपके पास ये ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो मे और मे नॉट भी आप उसके तरफ कोई ज़्यादा ध्यान जाए, जी। लेकिन जिस दिन आप इसको खो देंगे आपका ध्यान जाएगा हाँ। कि ओ आई हैड दैट ब्यूटीफुल ड्रेस, मुझे उसके लिए कमेंट्स भी मिले थे, तो फिर आपको लगेगा, फिर आप उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे, फिर आप उसको मिस भी करने लगेंगे। ट्रू सो यही चीज़ आज हमारे समाज के साथ हुई है कि क्योंकि हमने अपनी हेल्थ को खो दिया, बेशक वो हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग लिविंग पैटर्न्स, रॉन्ग डाइट, या फिर हमारे मानसिक स्तर पर जो स्ट्रेस, जी। दुख, गम, चिंता, टेंशन्स इतना सब आ रहा है, किसी भी फैक्टर्स की वजह से अगर हमने उसको खो दिया है, तो एक टाइम आएगा बंदा कॉन्शियस हो ही जाएगा उसको So लेके। true, So so this is the reason. एब्सोल्युटली ये बहुत डेप्थ वाली बात आपने कही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना सिस्टर कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हेल्दी हम क्यों नहीं रह सकते। मतलब एक दिन हो या एक महीना बीते या 2 महीना बीते या 1 साल बीते विदाउट एनी प्रॉब्लम, Yes. ऐसा भी पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा भी possible है। लिटरली, बिकॉज Yes. मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई जगह या फिर कोई ऐसा स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? It is possible. It Okay. is completely possible. But अब आपने पिछले सवाल में भी जो बात पूछी थी कि ये कैसे हो सकता है, हेल्थ कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली हेल्थ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है अगर हमें बेसिक चीज़ें पता हों। ओके बहुत सारे बेसिक सूत्र हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जी। जो जैसे फॉर एग्जांपल वाघभट जी को ले लें, उन्होंने पूरा का पूरा आयुर्वेद लिखा, उन्होंने अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह, कितना कुछ उन्होंने लिख दिया। जी उसमें 7,000 सूत्र दे दिए ह्यूमन बीइंग के लिए। 7,000 यस। ओके और जिनमें से मुख्य 50 सूत्र तो हमने डिस्कस भी किए थे अपनी पहली सीरीज में। जी उन्होंने जो इतने सारे सूत्र दिए, क्योंकि वो तो चले गए, आज वी डोंट हैव वाघभट जी विद अस, वो Absolutely. ऋषि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा ज्ञान छोड़ के गए कि अगर कोई व्यक्ति उसका अध्ययन कर ले, वो 100 साल तक बीमार नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी में हेल्थ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो नेचुरली लिविंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते वो हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग पे पहुंच जाएगा। राइट सो सिमिलरली नेचुरोपैथी में भी, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं जिनको अगर एक ह्यूमन बीइंग याद रखे या समझ ले, हमें कोई ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिख के याद नहीं करना है उसको, या अपनी रजिस्टर्स नहीं भरने हैं लिख Right. लिख कर, ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, इफ वी फॉलो इट इन द लाइफ, तो आप देखेंगे कि हम हेल्थ कॉन्शियस ना हो करके हम हेल्दी बीइंग बन जाएंगे। वाओ तो फिर जब ऐसी चीज़ें होंगी, और अगर घर में 1 या 2 लोग भी ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको, या घर में जो और सदस्य हैं, वो सभी को गाइड करते रहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ये ऐसा करना ज़्यादा अच्छा होता है, सो यू विल बी हेल्दी फॉर योर लाइफ टाइम। राइट सो दिस इज़ द फैक्टर कि अगर हर घर में किसी किसी को ये चीज़ों की नॉलेज हो, स्पेशली द फीमेल, स्पेशली द मदर हु इज़ लाइक अ बैकबोन टू अ फैमिली। अगर एक माँ को, एक फीमेल को घर में पता हो ये चीज़ें, तो वो पूरे परिवार को बीमारियों से बचा सकती है, और उसको पता होगा। क्योंकि व्हाई वी आर शेयरिंग दिस सीरीज, इट्स लाइक कभी कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कभी भी कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो उस समय डॉक्टर्स कैन नॉट हेल्प सो मच कि सब जगह एक एक व्यक्ति के पास पहुंच के Right. कुछ एड पहुंच रही है। Right. यस तो अगर हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों की नॉलेज होगी, तो हम कैपेबल होंगे इमरजेंसी सिचुएशंस में खुद को संभालने के लिए। वाओ So these are the things we can do Address. through Absolutely. this series. बिल्कुल सिस्टर, तो एक बेसिक जनरल आइडिया अगर हम क्रिएट करें, तो हम बेसिकली बेसिक रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो हम डील करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एम आई राइट? यस हम
कॉमन कफ, फ्लू, फीवर, कोल्ड, ऐसे सिम्टम्स पे भी बात करेंगे। हम इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस पे भी बात करेंगे जो अचानक से आ जाती हैं एंड जी। यू आर नॉट एबल टू इवन रीच द डॉक्टर इन टाइम। राइट। क्लिनिक दूर है, हॉस्पिटल दूर है, एकदम से कोई नहीं है बताने वाला कि कौन कैसे कैसे ठीक करना है इस चीज़ को। जी। यानी कि मान लीजिए अभी अभी एक मधुमक्खी ने स्टिंग कर दिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो तुरंत क्या करना चाहिए? राइट। तो ऐसी बहुत सारी Wow. चीज़ें हैं। तो दिस इज सो हेल्पफुल, आई एम श्योर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। सिस्टर, जब मैं बात करती हूँ हेल्थ की, हेल्थ एक ऐसा शब्द है जो उसके साथ एक और वर्ड लाता है, अवेयरनेस। हम्म, क्योंकि जब हम हेल्दी होते हैं या जो भी व्यक्ति हेल्दी होते हैं इन अ वे वेयर वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, स्पिरिचुअली फिट है, तीनों ही एस्पेक्ट्स में अगर वो स्वस्थ फील कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा वैल्यू होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है टू बिकम योर ओन डॉक्टर? first of all, the basic awareness we need is to know the connection between body, mind and soul. ओके। ये तो बेसिक मतलब अवेयरनेस है जी। कि हमें ये पता हो कि मन, आत्मा और शरीर तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जी। एक का प्रभाव दूसरे पर है एंड वी हैव ऑलरेडी डन अ ग्रेट सीरीज ऑन इट जी। कि मन कैसे रोल प्ले करता है हमारी फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रखने में या उसको बीमार करने में। बिल्कुल। तो एक तो वो अवेयरनेस, दूसरा कुछ आयुर्वेद के या नेचुरोपैथी के या हमारे शास्त्रों में से योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनके ऊपर भी कितना कुछ है। अगर उसकी भी अवेयरनेस हमें हो, दिन और रात की, सोने के पैटर्न, खाने के पैटर्न्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स, राइट। तो अगर उसकी अवेयरनेस हो तो वो भी हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ है कि कहाँ रुकना, कहाँ जाकर के मना करना, नो, वी शुड नो व्हेन टू से नो, और कहाँ जाकर के रुकना है। अगर भोजन को ले लें, कितना खाना, कितना नहीं खाना, व्हेन टू से नो, व्हेन टू हैव एंड नॉट टू हैव, ऐसे मतलब हर एस्पेक्ट में, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में वो चीज़ें जुड़ जाती हैं। सो अगर अवेयरनेस है तो देन वी आर रियली एबल टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। वी शुड नो कि येस, दिस इज़ माई अवेयरनेस, दिस इज़ द नॉलेज विच आई एम हैविंग, और उस नॉलेज के बिहाफ पे आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। अदरवाइज वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अ हेल्थ एक्सपर्ट, बिल्कुल। we are always dependent on a doctor for medicines because we think medicine is the only thing which can cure me. बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। Actually, it is only the thought behind taking medicine which cures us. It's not the medicine which cures us. अच्छा। Yes, of course. इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दिस इज रियली एक्साइटिंग। See, the power of mind is a great thing. जी। Power of mind पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, स्कॉलर्स ने, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने पावर ऑफ माइंड पे काम किया है। जी। और जिन्होंने ऐसे ऐसे मार्वलस एग्जाम्पल्स मतलब सेट किए हैं कि कितने घंटों तक आइस मैन है, ही सिट्स इन मतलब बिल्कुल फ्रोजन, एकदम आइस के बीच में वो व्यक्ति बैठ जाता है। एंड फ्रॉम वेयर दैट पावर इज कमिंग। जी। हम अगर बर्फ को ऐसे हाथ में भी ले लेते हैं थोड़ी देर तो विल फील लाइक कि Within बस छोड़ दो, seconds हम छोड़ देते हैं इसको। लेकिन दैट पर्सन इज कॉल्ड लाइक एन आइस मैन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जी। कि हम अगर गूगल भी करके देख लें तो आइस मैन कौन है, तो ही इज इन आई थिंक अबव 60 एंड वो बहुत घंटों तक भी बर्फ में रह लेते हैं और बर्फीले पानी में नहा लेते हैं। सो हाउ ही इज एबल टू डू दिस? दैट्स ऑल ब्रीदिंग पैटर्न, दैट्स ऑल योर पावर ऑफ माइंड। सो इनफैक्ट हमें को ये सब नहीं करना है ज़िंदगी में, हमें तो अपनी नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। लेकिन कहने का भावार्थ है कि पावर ऑफ माइंड इतना ज़्यादा काम करता है हमारी ज़िंदगी में कि मैंने ऐसे लोगों को देखा। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल है जी। माय फादर सम टाइम बैक टोल्ड मी दैट एग्जाम्पल कि वो अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने गए थे। जी। तो वाइफ को एकदम से ना हेडेक होने लगा एंड शी सेड मेरे को हेडेक बहुत हो रहा है, चलो घर चलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक कंप्लीटिंग द मूवी नाउ। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट अ प्लेसिबो था, अपने जेब से एक गोली निकाल ली और उनको दे दी कि तुम ये बाहर जाके खा लो और इससे ठीक हो जाएगा। एंड दैट वाज नो मेडिसिन, इट हैड नथिंग इनसाइड, वो जस्ट एक प्लेसिबो थी। और शी एट इट, शी केम बैक एंड विद इन 5-10 मिनट शी सेड ओके नाउ आई एम ओके, अब मेरा सिर दर्द चला गया, अब हम बैठ के मूवी एंजॉय करते हैं।
फिर वो पूरी मूवी एंजॉय करके घर भी चले गए। मतलब सो दिस इज़ द थिंग आई वांट टू से, द पावर ऑफ माइंड। यानी कि वो जो एक थॉट था जो इस बात के साथ जुड़ गया कि ये लो गोली, ये आपका सिर दर्द ठीक कर देगी। बेशक वो गोली प्लेसिबो थी, उसमें कुछ नहीं था, बट बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू हर, वो उस बात ने उसको बिलीव करवा दिया कि यस ये गोली मेरा सिर दर्द ठीक कर देगी, और सिर दर्द ठीक हो गया। वाओ। सो दिस इज द पावर ऑफ माइंड। सिस्टर, एक और चीज़ जुड़ती है डॉक्टर शब्द के साथ, वो है विल पावर। जी, क्योंकि विल पावर एक ऐसी चीज़ है ना सिस्टर, जो कहीं ना कहीं मैं लैकिंग देख रही हूँ लोगों में आजकल। जो एक होता है ना कि भाई मुझे कुछ करना ही है, वो हमारे करियर के लिए हो रहा है, वो हमारे ग्रोथ के लिए हो रहा है, वो हमारे मनी मेकिंग में हो रहा है, लेकिन हेल्थ में एक विल पावर की जो ज़रूरत होती है कि भाई नहीं, अगर मुझे ये चीज़ हार्मफुल है तो वो मुझे दिख रही है सामने में, बहुत सारे लोग खा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे खुशी खुशी खा रहे हैं, उनके फेसेस पे स्माइल है, उनके फेस पे एक संतुष्टि है कि भाई मैं खा रही हूँ, इट्स सो यमी। लेकिन मुझे पता है अंदर से कि ये रेमेडी मुझे शायद करमजीत सिस्टर ने दी है और मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस एंड आई शुड अवॉइड दिस। लेकिन वो विल पावर की कमी होती है। ये मैं शुरुआत में क्यों लेना चाहती हूँ, ताकि हम पूरी सीरीज़ जब करें तो जो भी हम रेमेडीज़ दे, जो भी हम सॉल्यूशंस दे, उन पर हमारे जो दर्शक है और शायद मैं भी, हम सब मिलकर विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना पाए। इसके बारे में आप छोटी सी रोशनी डाल सके, स्पिरिचुअली क्या रोल प्ले करता है विल पावर में? देखिए, जब हम ऐसी बात को उठाते हैं जहाँ हम कहते हैं कि वाई आई एम नॉट एबल टू अवॉइड दिस व्हेन आई नो इट इज़ हार्मफुल, जी, तो ये वो सिचुएशन है कि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं कह सकते, बट लाइक मैं अपने मन का गुलाम हूँ। जी, मेरे मन की कुछ डिज़ायर्स, कुछ इच्छाएं अगर बिगड़ चुकी हैं, तो आई एम नॉट दैट कैपेबल कि मैं अपने मन को जीत सकूं, लेकिन मन मुझे जीत रहा है जी, है ना। तो ये चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस नहीं है, राइट, अवेयरनेस ऑफ बीइंग इन कम्युनियन, इन द कंपेनियन ऑफ गॉड। अच्छा, कि परमात्मा से जुड़ करके कहीं ना कहीं हमें शक्ति तो मिलती है, बिल्कुल, हमें वो पावर्स मिल जाती हैं। यू नो, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद एनी बीइंग हु इज़ हायर टू यू, कोई भी पर्सन जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो हमसे ऊंचा होगा, हमसे बड़ा होगा, उससे जुड़ करके हमें भी पावरफुली महसूस होगा। सो ट्रू। सो परमात्मा में तो विल पावर की कमी हो ही नहीं सकती, वो तो सागर है, हर चीज़ का सागर है, इज द ओशन ऑफ एवरीथिंग। तो व्हेन वी आर इवन अवेयर ऑफ आवर ओन इनर सेंसेस, जी, फिजिकल, मेंटल, ऑल द सेंसेस, अगर हम उनके अवेयर हैं, ऑल द चक्रास, आवर ब्रीदिंग पैटर्न्स, द सोल, द इनेट क्वालिटीज़ ऑफ द सोल, तो वो सारे एस्पेक्ट्स जब आ जाते हैं, तो फिर आप जब परमात्मा से भी कनेक्ट होते हो, डेली मेडिटेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विल पावर, वो सहन करने की शक्ति, इवन बीमारी आ गई है तो उसमें से बाहर निकलने की पावर, और उस टाइम पीरियड में जो पेशेंस लेवल रखना होता है, वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं हमारे अंदर। अदरवाइज अ पर्सन गेट्स पैनिक, या हम सुनते नहीं हैं, सुन कर के भी इग्नोर कर देते हैं, या हम हौसला ही नहीं रख पाते, पेशेंस ही नहीं रख पाते। यू नो, बहुत बार देखा कि समटाइम्स लोग सिर्फ बात करके ठीक हो जाते हैं। एंड देयर आर पीपल इन माई एक्सपीरियंस, इन माई प्रैक्टिस ऑल्सो, कि वो सिर्फ फ़ोन करके जब अपनी बीमारियां सुना देते हैं, सुनाने से भी ठीक हो जाते हैं। उनको लगता है हाँ, the doctor has listened to my whole story, now it's fine, उनको इसी से संतुष्टि मिल जाती है। so sometimes even I worry, मतलब मैं भी उस चीज़ को मतलब वंडरफुल लगता है मुझे कि कमाल है, मतलब मैंने तो कोई रेमेडी भी नहीं दी, I have not given any solution for the problem, but I have just given my ear, सिर्फ सुना है बैठ के, तो वो सुनने से ही उनको संतुष्टि मिल रही है कि हाँ, किसी ने सुन लिया, अब हम ठीक हो जाएंगे। So this is all which is connected to the soul and the daily practice of meditation or yoga pranayam. तो धीरे धीरे आपकी will power towards your life, towards the journey of your life, वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। बिल्कुल सिस्टर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी ये हर चीज़ का सल्यूशन है।
हम अगर बात करें टू बी योर ओन डॉक्टर इस सीरीज़ की, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका यही मैसेज है कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ हेल्थ है, वहाँ पर आप फिज़िकली फिट है, वहाँ पर आप मेंटली फिट है, और आप सोशली भी फिट है, एज वेल एज मेंटली भी आप बहुत स्टेबल फील करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमें खुद का डॉक्टर क्यों बनना है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है दोस्तों, उसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे टेम्पटेशंस है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है लाइफ के जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि आप सब कुछ करिए, लेकिन एक बैलेंस बनाने के रखिए, और वो बैलेंस तभी ही क्रिएट होगा जब आप खुद के डॉक्टर बनेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।